हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखिए, जब मैंने आप लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड्स, तो उसमें मैंने आपको एक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया था। उसमें मैंने बोला था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आपका जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, वो एक रेगुलर पैटर्न के अंदर एक ज्योमेट्री की फॉर्मेशन करते हुए 3 डायमेंशनली प्रेजेंट होता है। क्लियर है? वहाँ मैंने आप लोगों को इस तरह से कुछ पॉइंट्स लगा करके समझाया था और मैंने कहा था कि ये जो मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ ये उस सॉलिड के एक कंस्टेंट पार्टिकल है। मीन्स या तो ये एटम है या ये मॉलिक्यूल है या फिर ये एक आयन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? तो इसी को हम अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पार्टिकल्स कैसे होते हैं कैसे नहीं। अब देखिए, तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, आप इसको स्पेस लैटिस बोलिए या क्रिस्टल लैटिस बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। द रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस, किसी स्पेस के अंदर, मीन्स मान लो आपका ये स्पेस है, तो ये स्पेस आपका 3 डायमेंशनली हो गया। तो किसी स्पेस के अंदर किस रेगुलर रिपीटिंग मीन्स लगातार और बार बार रिपीट हो रहा हो, मीन्स आपका बार बार क्या होता है, रिपीटिंग हो रही हो किसी पार्टिकल की, किसी पॉइंट की एक स्पेस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस। किसी पॉइंट की रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट प्रेजेंट हो स्पेस में, तो वो क्या कहलाएगा, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। जैसे ये आपका ए बी इस तरह से हो, फिर बी ए बी ए इस तरह से, ए बी इस तरह, तो ये रेगुलर हो गया और रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को क्या बोला जाएगा, आपका ये स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वन इज आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेस लैटिस। इस स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपके यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, ये क्या है, अभी मैंने बताया ऊपर, ये क्या है, पॉइंट्स। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, एक तरह से किसको डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट्स को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है कि ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, किसी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक स्पेस लैटिस की, कि एक स्पेस लैटिस के अंदर जो ये पॉइंट प्रेजेंट होते हैं, ये जो भी पॉइंट प्रेजेंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक कंस्टेंट पार्टिकल को। मीन्स ये पार्टिकल, ये पॉइंट या तो किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये किसी आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो क्या हो गई कि ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रिस्टल कंस्टेंट पार्टिकल। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि ये जो आपका पॉइंट है, या मैं ये कहूँ ये जो आपका कंस्टेंट पार्टिकल है, इस कंस्टेंट पार्टिकल को, यहाँ इस जगह को लैटिस साइट या फिर लैटिस पॉइंट या क्रिस्टल पॉइंट या लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोला जाता है। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, कंस्टेंट पार्टिकल को। मीन्स मॉलिक्यूल को होगा, एटम होगा या आयन होगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं, लैटिस साइट भी बोल सकते हैं या फिर लैटिस पॉइंट भी बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है कि जब हम इन पॉइंट्स को, या मैं कहूँ इन कंस्टेंट पार्टिकल्स को, या मैं कहूँ इन लैटिस पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो एक लाइन मिलती है, ये इस तरह से।
ये जो लाइन बनती है, ये लाइंस बन करके अब आप लोग देख रहे होंगे ये एक क्यूब की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। ये क्या किसकी फॉर्मेशन हो गई है? क्यूब की। तो आपको एक ज्योमेट्री मिली है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? क्यूबॉइडल ज्योमेट्री। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है कि जब हम इन पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के थ्रू जोड़ते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलती है? एक ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है, हमें एक ज्योमेट्री मिलती है। क्लियर है? अब देखिए ये तो हो गया क्लियर, ये दोनों क्लियर। नेक्स्ट वन इज यूनिट सेल। देखिए अब यहाँ पर जब ये पॉइंट्स थे इस तरह से, यहाँ पर भी मैंने पॉइंट बनाए थे, इन पॉइंट को जब मैंने जोड़ा तो यहाँ पर क्या मिला है? हमें ज्योमेट्री मिली। उस ज्योमेट्री को हमने क्या बोल दिया? जैसे क्यूबॉइडल ज्योमेट्री बोल दिया। अब देखिए यूनिट सेल क्या होती है? यूनिट सेल स्मॉलेस्ट पोर्शन, सबसे छोटा पोर्शन होता है किसी भी स्पेस लैटिस का। इस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जो बार बार रिपीट होता है और फॉर्म करता है पूरे के पूरे क्रिस्टल लैटिस को या एक स्पेस लैटिस को। जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक दीवार का एग्जांपल, एक कंप्लीट दीवार नीचे से लेकर के ऊपर तक की दीवार, वो पूरी क्या कहलाएगी? एक स्पेस लैटिस कहलाएगी। उस पूरी दीवार के अंदर आप लोग देखते हो कि जो ब्रिक्स है, उन ब्रिक्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो अगर हम दीवार के अंदर सबसे छोटी वो यूनिट देखें जिसकी रिपीट होने की वजह से, बार बार रिपीट होने की वजह से वो दीवार की फॉर्मेशन हुई है, क्लियर? तो उसमें आपको सबसे छोटी यूनिट कौन सी मिलेगी? एक ब्रिक मिलेगी। उसी तरह से वो ब्रिक यहाँ पर क्या कहलाएगी? एक यूनिट सेल कहलाएगी। तो आपका ये जो स्पेस लैटिस है, इस स्पेस लैटिस की वो सबसे छोटी इकाई, जरूरी नहीं है वो ज्योमेट्री हमेशा क्यूबॉइडल हो, वो रोम्बोहेड्रल भी हो सकती है, वो मोनोक्लिनिक भी हो सकती है, वो क्यूबॉइडल भी हो सकती है, वो टेट्रागोनल भी हो सकती है। वो हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। 7 तरह के होते हैं, ठीक है। 7 टाइप्स के आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। आपकी जो ज्योमेट्री होती है वो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो वो आपकी अलग अलग ज्योमेट्री हो सकती है, लेकिन उस ज्योमेट्री का सबसे छोटा वो पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? हमें यूनिट सेल बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या होगी? ये जैसे ये एक यूनिट सेल हो गई, ये क्यूबॉइडल यूनिट सेल हो गई। तो यूनिट सेल क्या होगी? एक वो सबसे छोटा पोर्शन किसी स्पेस लैटिस का जो बार बार रिपीट होता है, अगेन एंड अगेन रिपीट होकर के एक पूरे के पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? नेक्स्ट अब हम इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल्स। देखिए अगर मैं इधर बात करता हूं तो आप इसको देखिएगा, ये एक यूनिट सेल है, ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है। इसमें आप इन तीनों को देखिए, ये 3 डायमेंशंस है, एक्स, वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशंस हो गए, मींस 3D। देखिए पैरामीटर में पहला पैरामीटर क्या कहता है कि आपकी ये जो, अब देखो एज तो आप लोगों को पता होगा, एज क्या होता है? एज होता है किनारा। जब मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ दिया आपस में तो यहाँ पर ये जो एक लाइन मिली है, ये मिली है, ये मिली है, ये मिली है, ये सभी क्या बनाते हैं? एक एज की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। या जैसे अगर आप ब्रिक्स देखते हो तो आप ब्रिक को देखते हैं तो ब्रिक के भी किनारे होते हैं चारों तरफ, होते कि नहीं होते? उसी तरह से इन सभी के भी अपने अपने किनारे होंगे, मीन्स एज होंगे। तो ये सब क्या है? एजेस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम पहला पैरामीटर क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर आपके पास 3 एजेस होते हैं। मेन एजेस क्या होते हैं? 3 होते हैं। जेड एक्सिस की एज को क्या बोला गया है? ए, डायमेंशन ए। एक्स एक्सिस को क्या बोला गया है? बी। और वाई एक्सिस को क्या बोला गया है? सी। ए, बी एंड सी, ठीक है। ये 3 एजेस हैं। ये 3 एजेस आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ भी फॉर्म होंगी, यहाँ देखोगे तो यहाँ, कहीं भी आप रख के देख लो, हर जगह पर ये फॉर्मेशन होगी 3। अब देखिए तो फर्स्ट पैरामीटर ये कहता है कि आपकी जो ये 3 डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं, उनकी जो एजेस हैं, एज ए, एज बी, एज सी, ये मे बी परपेंडिकुलर और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि देखो अगर ये परपेंडिकुलर रहेंगी परमानेंट
तो आपकी जो 7 टाइप की हम वो लैटिस आपकी जो यूनिट सेल पढ़ेंगे वो हर यूनिट सेल के अंदर सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं है। क्लियर? आगे बात करेंगे हम। तो पहली पैरामीटर क्या है कि ये आपके तीनों ए बी और सी परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट, इन एजेस के बीच में जो एंगल होंगे, देखिए बी और सी के बीच में हमेशा अल्फा होगा, सी और ए के बीच में बीटा और ये गामा। अल्फा बीटा और गामा, ये अल्फा बीटा और गामा भी इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के कि ये ए बी सी परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे, और दूसरा इनके बीच में एंगल अल्फा बीटा और गामा। एक बात यहाँ पर जरूर ध्यान रहे, ये हमेशा ए जेड एक्सिस में होगा, बी एक्स में और सी एज वाई में, और अल्फा जो बनेगा इधर से, देखिए ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, अल्फा बीटा गामा, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ए बी और सी। ये ध्यान रखें, ये चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी कभी भी। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ लैटिस। लैटिस मीन्स स्पेस, लैटिस मीन्स क्रिस्टल लैटिस, या मैं कहूँ आपकी यूनिट सेल। ये किस तरह की आपकी कौन कौन से टाइप होते हैं? तो देखिए दो टाइप होती है, एक होती है प्रिमिटिव और एक होती है आपकी नॉन प्रिमिटिव, या फिर बोलते हैं उसको सेंटर्ड। अब देखिए प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, या मैं कहूँ प्रिमिटिव लैटिस क्या होंगे, या मैं कहूँ प्रिमिटिव क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। देखिए आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, कॉर्नर, यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर आपके कंस्ट्रेंट पार्टिकल, या मैं कहूँ लैटिस पॉइंट्स जो बने हैं या जो प्रेजेंट है, वो एक ज्योमेट्री की जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, उस ज्योमेट्री में ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट हैं, तो उसको बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। अगर आपने इस तरह से ये बना करके एक ज्योमेट्री बनाई और उस ज्योमेट्री में आपके यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल, कंस्ट्रेंट पार्टिकल यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, या फिर आपका इस फेस के यहाँ बीच में, मीन्स के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे पार्टिकल, अगर कॉर्नर को छोड़ करके आपकी उस यूनिट सेल में कहीं और अगर कोई पार्टिकल प्रेजेंट मिल गया तो वो किस में आ जाएगा, सेंटर्ड में, या फिर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आ जाएगा। ये क्लियर बात समझ में आई? अब देखिए ये जैसे किस में है आपके, ये एक फेस बन रहा है, उस फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, यहाँ पर ये इसके सेंटर में प्रेजेंट है। आगे हम देखेंगे एज सेंटर में क्या होता है, एंड सेंटर में क्या होता है, पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होने के साथ साथ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे इससे आगे प्रोसीड करेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन कौन सी होती हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू।